नमोस्तु तत्त्वं सनन्देयानन्दिमौ नंद सहा परमिताते पद वेद पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिन वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। ज्ञानेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। भैया कल तक का अपना क्रम था गाथा नंबर 15 जिसमें अपन ने बहुत स्पष्टता से बहुत बिल्कुल निर्मलता से संसार के लौकिक बौद्धिक सारे प्रपंचों से मुक्त होने का उपाय जान लिया था। और भैया उपाय जान लिया था तो उस उपाय को करना भी अनिवार्य है, उस उपाय को स्वयं में लागू करना भी अनिवार्य है। क्या उपाय जान लिया था, क्या मार्ग जान लिया था अपन ने ये मार्ग जान लिया था ना, क्या शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। मेरा आत्मा निर्विकल्प है, शुद्ध दर्शन ज्ञान में गुणों का धारी है और अपने शुद्ध स्वरूप रूप स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। मेरा आत्मा निर्विकल्प है, शुद्ध दर्शन ज्ञान आदि गुणों का धारी है और अभी मेरे में प्रकाशित हो रहा है। और भैया इस प्रकाशवान सत्ता को देखने से, इसको अनुभव में लेने से समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, न संकल्प बचेंगे न विकल्प बचेंगे। ये जीवात्मा संकल्प और विकल्पों से छूट जाएगा। भी फिर रत्नात्रयम् अलंकृत विश्वरूपम्, अपना जो विमल स्वभाव है, जो अपना निर्मल स्वभाव है, ये रत्नात्रय से अलंकृत है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, ऐसे रत्नात्रय स्वभाव की तत्वार्थ सार्धम, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की रत्नात्रय में स्वभाव की, शुद्धात्म स्वभाव की तत्वार्थ सार्धम, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की साधना करो और बहु भक्ति युक्तम, बड़े बहुमान और आदर के साथ, विनय के साथ, हृदय से रोमांचित मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्साहित बने रहो। पर पर्याय मत देखो, पर पर्याय परिणमन मत देखो, पर पर्याय परिणमन की धारा को मत देखो, पर पर्याय परिणमन की जो पर की भावना है उस भावना को मत देखो। फिर भैया क्या करें, इस पर पर्याय परिणमन की भावना को छोड़ के, इस पर्याय परिणमन की भावना से अलग होके अपने परम पारणामिक जो ध्रुव में सत्ता है, अपना परम पारणामिक जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, अपना परम अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना सूक्ष्म स्वभाव है, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव की ओर दृष्टि दो, ऐसे शुद्ध स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि दो। ऐसे सूक्ष्म स्वभाव को देखोगे, ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखोगे, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को देखोगे तो अपने आप ही ये सारे संकल्प विकल्प, जन्म मरण, ये संसार के संयोग, ये विकल्प, ये कसाय, ये अपने आप गल जाएगी, अपने आप गल जाएगी, अपने आप गल जाएगी।
देखो कितना सटीक मार्ग दे रहे हैं आचार्य तारण तरंदे, कितना सटीक उपदेश दे रहे हैं आचार्य तारण तरन स्वामी कि भैया विकल्प गल जाएंगे, कसाय गल जाएंगी, असत्य भावनाएं गल जाएंगी, अशुद्ध भावनाएं गल जाएंगी, और एकमात्र अपना जो शुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव है, जो अपना शुद्ध प्रकाशमान चेतन स्वभाव है, वह आपकी दृष्टि में उपलब्ध हो जाएगा। एकमात्र अपना शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है चेतन राज, वह तेरी दृष्टि में आ जाएगा, जो तेरा ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है। वह अविरल ज्ञान विज्ञान में वह चैतन्य स्वभाव वह तेरी दृष्टि में आ जाएगा। वह तीनों लोकों का नाथ जो अपना ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है, वो तेरी दृष्टि में आ जाएगा। और जो संसार के जो विकृत राग आदि की अवस्थाएं हैं, जो कर्तत्व भोक्तत्व के अनंत परिणाम है, जो संसार की अनंत यात्रा रूप जो पर्याय परिभ्रमण है, संसार का जो पर्याय परिणमन है, ये सब तेरी दृष्टि से बिला जाएगा। ये सारा अज्ञान तेरी दृष्टि से बिला जाएगा। ये सारा मोह, ये सारा मिथ्या भाव तेरी दृष्टि से बिला जाएगा। और जो तेरा शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन में अतीन्द्रिय स्वभाव है, वह सूक्ष्म अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव वह स्वयं भी तेरी दृष्टि में आ जाएगा, स्वयं भी तेरी दृष्टि में आ जाएगा। अब देखो गुरुदेव ने तो इतनी सरलता से कह दिया। अब आपको ये सांसारिक विकल्प, ये सांसारिक जितने प्रपंच है, इनमें आपको कितनी रुचि लग रही है, आपको ये देखना है बस। यदि सतगुरुदेव ने आज्ञा दे दी, सतगुरुदेव ने मार्ग बता दिया, तो अपना अंतर से, अंतर्बोध से अपना कार्य तो ये बनता है, अपनी अंतर भावना तो ये होनी चाहिए कि सतगुरुदेव ने मार्ग बता दिया, सतगुरुदेव ने मार्ग दर्शा दिया, तो अपना एक ही कार्य है बस, क्या कि उनने आज्ञा दी ना, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त प्रपंचों से मुक्त रहो। तुम तो अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करो बस, तत्वार्थ साधम, जो तत्व की साधना है, तुम तो उस पे ध्यान दो। क्यों ध्यान दे भैया? अरे वो कह रहे ध्यान ही मत दो, भक्ति और बहुमान से उसे स्वीकार करो। क्यों भक्ति और बहुमान से स्वीकार करें तत्वार्थ की साधना को? भैया तत्वार्थ की साधना को भक्ति और बहुमान से स्वीकार करोगे तो रत्नत्रय से अलंकृत अपना चेतन में स्वभाव व्यक्त हो जाएगा, तो ही इस संसार के चतुर्गति के परिभ्रमण की यात्रा से मुक्ति मिल पाएगी जीवराज। इस चतुर्गति संसार परिभ्रमण से, इस चतुर्गति संसार परिभ्रमण की यात्रा से हे जीव आत्मान, तुझे तब ही मुक्ति मिल पाएगी। इस चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा से, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से तू भव्य आत्मा तभी छूट पाएगा। कब? कब छूट पाएगा भैया? कैसे छूट पाएगा भैया? भैया तब छूट पाएगा कब? जब इस जीव को अंतर से, अपने अंतर में अपने ही शुद्धात्म स्वभाव, प्रकाशमान शुद्धात्म स्वभाव, अपने ही शुद्धात्म स्वभाव का बोध होगा, तब ये जीव चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से छूट पाएगा। और ऐसे जीव को संसार की रुचि नहीं लगेगी, ऐसे जीव को संसार की रुचि नहीं लगेगी, विकल्प संकल्प विकल्पों की रुचि नहीं लगेगी, ऐसे जीव को भीड़ भाड़ की रुचि नहीं लगेगी, ऐसे जीव को कर्तत्व भोक्तत्व परिणाम की रुचि नहीं लगेगी, ऐसे जीव को पर पर्याय को देखने की रुचि नहीं लगेगी, ऐसे जीव को पर पर्याय को देखने की रुचि नहीं लगेगी, पर पर्याय परिणमन को देखने की रुचि नहीं लगेगी, कर्तत्व भोक्तत्व अहम आदि संस्कारों को पोषित करने की रुचि नहीं लगेगी। ऐसे सम्यक्ति जीव को, ऐसे आत्म अनुभवी प्राप्त जीव को एकमात्र जो अपना शाश्वत अविनाशी चैतन्य स्वभाव है, एकमात्र जो अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव की आराधना करने की रुचि लगेगी, स्वयं में उत्पन्न होगी उसको रुचि, क्या हो मेरा ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, मेरी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता, मेरा शुद्धात्म वैभव, अरे भगवान मेरा ये शुद्धात्म वैभव अतीन्द्रिय है, अनंत है, और अनंत सुख का, अनंत साता, अनंत सुख का स्वामी है मेरा ये त्रिकाली परमात्मा, मेरा अनंत स्वभाव, मेरी शुद्ध चेतना ये अनंत गुणों की खान है। अब भैया ऐसे अनंत गुणों में परिणमन करूं या संसार की इंद्रिय विषयों में परिणमन करूं? खुद चुनाव होता है ना, ज्ञानी के जीवन में चुनाव होता है,
ज्ञानी अपने जीवन में चुनता है, क्या चुनता भैया, कि मैं इस संसार की यात्रा में रमण करूं, इस संसार के संकल्प विकल्प में लगा रहूं, इस संसार की घटने वाली एक एक समय की पर्याय की अवस्था में संलग्न रहूं, या मेरा जो परम अतीन्द्रिय आत्म शुद्धात्म स्वभाव है, इसकी आराधना, इसकी वंदना, इसकी आराधना में मेरा चित्त लगे, अपना उपयोग ऐसे त्रिकाली परमात्मा स्वभाव की आराधना में लगे, अपने चैतन्यमय वीतराग स्वभाव की आराधना में लगे। ऐसा ऐसा भाव है, ऐसा अंतर से रोमांच है, जब फिर इन चतुर्गति की गलियों में, इन कसायों में, इन राग आदि विकारी परिणाम में घूमता रहे, ऐसा रुझान है। रुझान की बात है, रुझान की, अपने स्वभाव के रुझान की बात है कि अपना उपयोग अपने त्रिकाली अतीन्द्रिय स्वभाव में जमे, अपने वीतराग ध्रुव पद में जमे, ऐसा रुझान है, ऐसे तत्व का रुझान है, या भैया इन संकल्प विकल्पों में, इन कर्म कसायों में, इन पाप विषय आदि में, इन कर्तव्य भोक्तव्य आदि परिणाम में चक्राए, ऐसी रुचि है। रुचि रुचि रुचि, क्योंकि जिसकी जैसी रुचि होती है वो वहां खिंच के चला जाता है। जिसको अंतर से जैसी रुचि होती है वह आत्मा अपने आप उस ओर खिंच के चला जाता है। यदि आपकी अंतर में अपने स्वभाव की रुचि है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, यदि आपको अंतर से अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वभाव की रुचि है, यदि आपको अंतर हृदय से कह रहा है, अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, यदि आपको अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से अपने शाश्वत ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की रुचि है, तो फिर आपको आपको आपके उपयोग को, आपकी परिणति को कोई भी भाव पर पर्याय अपनी ओर नहीं खींच सकती। कोई भी राग भाव, कोई भी मोह भाव आपको अंतर से नहीं खींच सकता, आपकी दृष्टि को पलट नहीं सकता, अर्थात आपकी दृष्टि बहिर्मुख नहीं कर सकता। बहिर्मुख अर्थात इन पर पर्याय को स्वीकार नहीं कर सकता। अंतर से उपयोग इनकी ओर बिल्कुल, इन पर्यायों को, इन नश्वर अवस्थाओं को एक पल के लिए स्वीकार करने तैयार नहीं होगा। यदि आपकी दृष्टि गायक ज्ञान स्वभाव से बंधी है तो, यदि आपकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय गायक ज्ञान स्वभाव से बंधी है तो, यदि आपके हृदय में आत्म स्वभाव का, शुद्धात्म स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हुआ है तो आपको स्वयं में भी शुद्धता से, शुद्ध स्वभाव से जुड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। चाहे बाहर में कितने ही अच्छे कर्तव्य हों, चाहे बाहर में कितने ही अच्छे संयोग हों, बाहर में कितनी अच्छी पुण्य की क्रियाएं हों, बाहर में कितने ही राग विषय का पसारा हो, लेकिन जीव को श्रद्धान है तत्व का, सच्चा श्रद्धान है, जीव को सच्चा श्रद्धान है अपने तत्व का, तो फिर उस जीव की दृष्टि को, उस जीव की जो सच्ची श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कोई भी कर्म प्रकृति, कोई भी संयोगात्मक अवस्था उस श्रद्धांत को हिला नहीं सकती, और जिन श्रद्धांत के विरुद्ध उससे कोई कार्य भी नहीं हो सकता, उससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिससे जिन भगवान के वचनों के, जो जिन भगवान ने वचन कहा है उससे विपरीत कोई आचरण, कोई कार्य होता ही नहीं है, उस जीव से कोई कार्य होता ही नहीं है ऐसा। लेकिन भैया ये तो अंतर ज्ञानियों की बात है, ये तो अंतर स्वभाव की रुचि रखने वालों की बात है। उनकी रुचि इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी प्रगाढ़ होती है कि उनकी प्रगाढ़ रुचि के सामने ये कर्म कसाय, भोग भाव, ये संसार की यात्रा, ये कुछ भी नहीं टिकता, कुछ भी नहीं टिकता, सब कुछ क्षीण होता जाता है। देखो ऐसे ही गुप्त रहस्य को आचार्य तारण देव इस गाथा में कह रहा है। भैया कैसे कैसे कह रहा है भैया? भाई देखो, यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब अपन नहीं चाहते फिर भी जुड़ना पड़ता है, तो यही तो कर्म धारा है, यही तो अपना राग का भाव है, तीव्र राग का भाव। अपन नहीं चाह रहा है लेकिन सामने वाले के प्रति तीव्र राग है तो खींचे चले आ रहा है, सामने वाले के प्रति तीव्र मोह है तो खींचे चले आ रहा है। यही तो राग की धारा है, यही तो कर्तव्य की धारा है, और इसी को तोड़ने का नाम तो संस्कार को तोड़ना है। यदि कोई कहे कि भाई हम चाहते तो नहीं है, हम बहना चाहते तो नहीं है, हम चाहते तो नहीं, जबरदस्ती हमारे पास मुसीबत आए, लेकिन मुसीबत तो कर्मोदय से आ ही रही है, संयोग तो निमित्त में तो हजारों प्रपंच भरे हुए हैं, तुम एक से क्या 1 लाख प्रपंचों में जुड़ जाओ,
अपना राग भाव ही तो जोड़ता है ना, अपना कर्तव्य भाव ही तो जोड़ता है ना, अपने अंतर का ममत्व भाव ही तो जोड़ता है ना। प्रपंच तो समाज में करोड़ों प्रपंच है, समाज में, देश में, नाना प्रकार के घरों में, चारों तरफ ऐसे प्रपंच है। अब तुम कहो भैया जुड़ना नहीं चाहते फिर भी जुड़ जाते हैं, संयोग ऐसे बन जाते हैं, तो भैया यही तो है कि संयोगों से राग है, तीव्र राग है, इतना तीव्र राग है, इतना तीव्र राग है कि वहां सत्य और असत्य का विवेक खत्म, वहां सही और गलत का निर्णय भी खत्म, वहां तो फिर प्रपंच ही प्रपंच दिखाई देते हैं, बस प्रपंच ही प्रपंच दिखाई देते हैं। और जब इन प्रपंचों को देखने में आत्मा उलझ जाता है, इन प्रपंचों को देखने में जब जीव उलझ जाता है, तो इसका उपयोग 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 अंतर में नहीं जाता, फिर उसको विकल्प, संकल्प, विकल्प की धारा, आकुलताएं, नाना प्रकार के कर्तव्य, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उसका चित्त पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो जाता है। वो जहाँ चित्त विक्षिप्त होता है, जहाँ चित्त में परपर्याय परिणतियां तेजी से तूफान की तरह उठती है, वहीं जीव, अज्ञानी जीव, वहीं चतुर्गति की यात्रा को वृद्धिगत करता हुआ, चतुर्गति यात्रा के परिभ्रमण को बढ़ाता हुआ इस संसार में जन्म और मरण करता है, संसार में जन्म मरण करता है। यही तो जीव की दशा है, और क्या है। इतना ही तो इस जीव का संसार है, इतनी ही तो इस जीव की दशा है कि इस संसार में जन्म मरण करता है, इस संसार में उसका जन्म होता है, इस संसार में उसका मरण होता है, और वह संसार में जन्म मरण करता हुआ इस संसार में ही जीता मरता बस संलग्न रहता है। और गुरु महाराज क्या कह रहा है भैया, वो कह रहे हैं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अनुबोध ना तो करो यार, बेमतलब प्रपंच में फंसे हैं, वे मतलब अपने राग देश आदि का पक्ष करके बैठे हैं, वे मतलब संयोग आदि निमित्तों का पक्ष रख के बैठे हैं, और पक्ष रख के बैठने के कारण से, पक्ष होने के कारण से सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे, सही गलत को सत्य और गलत में सच्चा बिल्कुल विवेक जागृत नहीं कर पा रहे। यदि सत्य विवेक हो जाए, सही गलत का सच्चा निर्णय हो जाए, तो जीवात्मा प्रपंच में पड़े काहे के लिए। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, भाई शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, समस्त जितने भी संकल्प विकल्प है उससे मुक्त हो जाओ। अपने स्वभाव की साधना के नाम पे, स्वभाव की आराधना का क्रम आए, स्वभाव की साधना की बात आए, तो सारे प्रपंच से मुक्त हो जाओ, कुछ मत विचार करो। एक रत्नत्रय स्वभाव को, अपने अलंकार रत्नत्रय स्वभाव का जो अलंकृत रत्नत्रय से जो अपना बिल्कुल बना हुआ ध्रुव गायक स्वभाव है, उस तत्वार्थ की साधना में अपना चित्त लगा, और कुछ देखो ही मत, और कुछ स्वीकार ही मत करो। ये भाव्य, ये समय, ये जीवन ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की साधना करने के लिए तो मिला है चेतन, इंद्रिय विषय कसाय भोगने के लिए थोड़ा मिला। ये जो भव्य मिला अपने को, ये जो उत्तम समय मिला अपने को, ये इंद्रिय विषय भोगों का विलास करने के लिए थोड़ा मिला। ये मनुष्य तन इंद्रिय विषय कसायों की वासना की पूर्ति करने के लिए थोड़ा मिला। तो फिर ये मनुष्य भाव तो तत्वार्थ सार्धम भव भक्ति युक्तम, ये जिन कुल तो, जिन शासन तो भक्ति और बहुमान से, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके, भक्ति और बहुमान से तत्व का श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग करो। देखो गुरु महाराज आज की गाथा में क्या कह रहा है, जे धर्म लीना गुण चैतन्यत्व। भैया जे धर्म लीना गुण चैतन्यत्व, ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि। भाई धर्मात्मा कौन है, धर्मात्मा की पहचान क्या है, यही बता रहे हैं गुरु महाराज आज। शुद्धात्म तत्वार्थ स्वभाव के साधना करने वाले धर्मात्मा की पहचान क्या है। धर्मात्मा कैसे कहते किसे हैं, वास्तविकता में धर्मात्मा है कौन, धर्म धर्म कहते सभी, धर्म न जाने कोई। गुरु महाराज क्या बता रहे हैं कि वास्तविक में धर्मात्मा है कौन, वास्तविक में धर्म में आचरण करने वाला है कौन। तो वो कह रहा है जे धर्म लीना, जो जीव आत्मा धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम, जो कोई जीव आत्मा धर्म में लीन है, उसका लक्षण क्या है, तो वो कह रहा है गुण चैतन्यत्वम। वह जीवात्मा अपने गुण अर्थात जो उसका चैतन्यमय स्वभाव है, जो अपना चैतन्य में ध्रुव स्वभाव है, जो जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति जागृत है, अपने शुद्धात्म स्वभाव के प्रति जागा हुआ है,
जो जीवात्मा अपने ध्रुव चेतन में, अपने दर्शन ज्ञान में, स्वभाव में जो जीवात्मा जागृत है, अर्थात जो अपने दर्शन ज्ञान में, स्वभाव में आचरण कर रहा है, वह भव्य जीवात्मा धर्मलीना, वह जीव धर्म को जानता है, धर्म को प्राप्त करना जानता है, धर्म में लीन होना जानता है, धर्म की आराधना करना जानता है। वो भव्य ज्ञानी साधक ते दुखहीना, वे ज्ञानी साधक ते दुखहीना, वो तत्काल दुख को खत्म कर देता है, तत्काल से दुख खत्म हो जाते हैं, तत्काल। ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि तो जिनेंद्र भगवान ने जो अपना वीतराग स्वभाव कहा है, ऐसे शुद्ध वीतराग स्वभाव पे उसकी दृष्टि होने से, ऐसे अभेद ध्रुव वीतराग स्वभाव पे उसकी दृष्टि होने से, उसकी दृष्टि अभेद वीतराग स्वभाव पे होने से अपने आप ही दुखहीना, सारे दुखों का, सारे जितने भी कष्ट हैं उनका सारा का सारा कष्ट, सारे के सारी वेदना, सारे के सारे दुख हीना, सब कुछ हीन हो जाते हैं। अर्थात ये इंद्रिय विषय आदि दुख, ये कर्तृत्व के दुख, ये भोक्तत्व के दुख, ये विकल्पों के दुख, जितने भी दुख हैं, जितनी भी आकुलता है, वह सारी आकुलता छूट जाती है, सारी आकुलता छूट जाती है। भैया ये सारी आकुलता कैसे छूट जाती है? ये आकुलता क्यों छूट जाती है? भैया जो आत्मा, जो भव्य आत्मा धर्म में लीन होते हैं, अर्थात चैतन्य में, गुण में आचरण करते हैं, चैतन्य में स्वभाव में आचरण करते हैं, ऐसे चैतन्य में स्वभाव में आचरण करने वाले ज्ञानी, ऐसे चैतन्य में स्वभाव के अनुबोध न करने वाले ज्ञानी, ऐसे चैतन्य में स्वभाव के आनंद में रहने वाले ज्ञानी, वह ज्ञानी दुखहीना, वे ज्ञानी साधक दुख से रहित हो जाते हैं, दुख को छोड़ देते हैं। उनके पास से दुखहीना अर्थात दुख कम होता है, अर्थात जो दुख रूप प्रवृत्ति है संकल्प विकल्प, जो दुख रूप प्रवृत्ति है इंद्रिय भोग विलास, जो दुख रूप प्रवृत्ति है कर्तव्य भोक्तत्व आदि की मानता है, वह मानताएं मिलाती जाती हैं, कर्तव्य भोक्तत्व के भाव खत्म होते जाते हैं, कर्तव्य भोक्तत्व की मानता खत्म होती जाती है, वस्तु स्वभाव का, स्वतंत्रता का भान होने लगता है, तो वह भव्य आत्मा वह दुख से हीन, दुख का हीन होना मतलब दुख का कम होना, दुख खत्म होने लगता है, दुख बिलाने लगता है, दुख क्षय होने लगता है, दुख को क्षीण करके, दुख को क्षय करते कौन भैया? वे जो शुद्ध दृष्टि है, वे दुख को हीन करके, जिन शुद्ध दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव, अपने जिनेश्वर पद को, अपने जो वीतराग आत्मा है, ऐसे आत्मा को देखते हैं, जिन स्वभाव को देखते हैं, जिन शुद्ध दृष्टि, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने चैतन्य में आत्मा का स्वभाव कहा है, वह ज्ञानी भव जीव ऐसे चैतन्य में स्वभाव को ही अपने अंतर में प्राप्त करते हैं, वे धर्मात्मा है, वे धर्म लीना, वे धर्म को ग्रहण करते हैं, वे धर्म को जानते हैं, वे धर्म को अनुभव करते हैं, वे धर्म की, वास्तविक धर्म की परिभाषा को पहचानते हैं। और भैया जो क्रियाओं में लगे हैं, जो अहम में लगे हैं, जो मान अपमान के पोषण में लगे हैं, जो कर्तव्य भोक्तत्व में लगे हैं, जो धर्म अधर्म की परिभाषा ही नहीं जानते और धर्मात्मा कहला रहा है, यहाँ उनकी बात नहीं। यहाँ धर्मात्मा भेषधारी की बात नहीं है, यहाँ धर्मात्मा भेषधारी की बात नहीं है, यहाँ तो धर्म में आचरण करने वाले की बात है। भैया धर्म में आचरण करने वाला गुण चैतन्यता, एक सीधी परिभाषा है गुरु महाराज की, जो अपने गुण चैतन्य में, गुण में जितनी देर चरण कर रहा है, बस भैया वो उतना ही धर्म में आचरण कर रहा है, वो उतने ही दुखों से मुक्त हो रहा है, वह अपने आप ही उस जीव को ऑटोमेटिकली अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि बनी हुई है, शुद्ध दृष्टि बनी हुई है, तभी तो दुख छूट रहा है, तभी तो जन्म मरण के दुख टूट रहा है उसके, तभी तो अनंत संसार का बंधन छूट रहा है, तभी तो कसाय और मान अपमान के परिणति छूट रही है, तभी तो छूट रही है। कब छूट रही है? कब छूट रही भैया ये सब परिणतियां? कब छूट रहा है ये सब अशुद्ध भाव? कब छूट रहा है दुख आदि का परिणाम? जब, कब छूट रहा है भैया? जब वह जीवात्मा धर्म में लीन है, तब छूट रहा है। धर्म लीना, जय धर्म लीना, जब जीवात्मा अपने ध्रुव स्वभाव में लीन है, अपने ज्ञायक स्वभाव को जान रहा है, अपने ज्ञान विज्ञान में पद को गुण चेतन में
पद को पहचान रहा है कि ये ध्रुव शुद्ध गायक स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। जब ऐसे शुद्ध चेतन पिंड परमात्मा स्वरूप को जब जीवात्मा अपने अंतर में जान रहा है, तब वे संसार के दुखों से छूट रहा है। भैया यदि अपने चेतन में स्वभाव को नहीं जानता तो बता दुख से कौन छुड़ाएगा? चाहे संकल्प का दुख हो, चाहे विकल्प का दुख हो, चाहे कर्तृत्व का दुख हो, चाहे भोक्तत्व का दुख हो, अरे इंद्रिय में चाहे भूख का दुख हो, चाहे प्यास का दुख हो, भगवान ये मन के दुख, ये मानसिक वेदनाएं, ये कर्तृत्व के दुख, ये अहंकार के दुख, ये सारे मन के दुख, इन सारे दुखों को हरने वाला एकमात्र अपना गुण चैतन्यतम, चैतन्यमय गुण में जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, चेतन में स्वभाव है जो अपना अतीन्द्रिय आत्म जो स्वभाव है, इस चेतन में गुण स्वभाव में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है भव्य आत्मा। और ये धर्म में आचरण करने वाला शुद्ध दृष्टि जीव ही ऐसे स्वपद में अपने ध्रुव स्वभाव को जानता है, स्वपद में अपने ध्रुव स्वभाव को पहचानता है। वह शुद्ध दृष्टि का धारी है, शुद्ध दृष्टि का धारी, शुद्ध दृष्टि का धारी है वे जीव। भैया यदि ऐसी जिन शुद्ध दृष्टि, ऐसी शुद्ध दृष्टि नहीं है तो भैया फिर क्या है? वह तो संसार परिभ्रमण है। और गुरु महाराज उस जीव के लिए कितनी गहरी बात कह रहे हैं, उस धर्मात्मा जीव के लिए कितनी गहरी बात कह रहे हैं गुरु महाराज। देखो, संप्रोषितत्वम सोई ज्ञान रूपम, उसको संप्रोषितत्वम, जितने भी ये तत्व हैं 27 तत्व, सोई ज्ञान रूपम, वो स्वयं के ज्ञान में स्वरूप रूप ही जानने में आते हैं। अर्थात इन 27 तत्व को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही उसे ज्ञायक रूप नजर आता है, और उस ज्ञायक में उसे ये सारे 27 तत्व स्वयं में जानने में आते हैं। अर्थात स्वयं इन 27 तत्वों को वो जानता है। सोई ज्ञान रूपम, स्वयं का ज्ञान में रूप ही जो संपूर्ण उसका चेतन में अनंत चतुष्टय स्वभाव है, वो संपूर्ण तत्व शुद्धात्म आत्म प्रदेशी, वो अनंत चतुष्टय में आत्मा ही उसके ज्ञान के रूप में झलकता है, अपने ज्ञायक रूप में झलकता है कि अहो अनंत गुणों का निधान में चैतन्य में आत्मा, अहो अनंत गुणों का पिंड में ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, अहो अनंत अनंत गुणों की संपदा से भरा हुआ मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप भगवान आत्मा। अनंत गुण विलास करते हैं मुझ में, अनंत गुण विलास करते हैं मुझ में, अनंत गुणों की शक्ति विलास करती है मुझ में। मैं ऐसा अनंत गुणों का स्वामी हूं ना, मुझ में ऐसे अनंत गुण विलस रहे हैं, ऐसे अनंत गुण विलस रहे हैं मुझ में। ऐसा सहज सहज अनुभव में आता है कि आह अनंत गुणों का धनी, अनंत केवल ज्ञान आदि गुणों का धनी, संप्रोषितत्वम सोई ज्ञान रूपम, मेरा स्वयं का ज्ञान में रूप, अनंत अनंत जो अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव है, यही मेरा अनंत ज्ञान में अनंत तत्व है, अर्थात अनंत गुणों का स्वरूप है मेरा। और कैसा स्वरूप है भैया? वो ऐसा स्वभाव है, सुनो गुरुदेव की गारंटी, वो ऐसा स्वभाव है कि ब्रजंती मोक्षम, मोक्ष को उपलब्ध करा देता है। कितनी देर में? क्षण मेक एत्वम, एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करा देता है। ऐसा स्वभाव, ऐसा संपूर्ण तत्व, ऐसा गुण चेतन में ही अपना चेतन लक्षण में आत्मा, ऐसा अपना ममल स्वभाव, ऐसा अपना सुख अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव, जो व्रजंती मोक्षम, जो मोक्ष में सहकारी है, जो मुक्ति में सहकारी है। तो गुरु महाराज से पूछो कितनी देर में मुक्ति? वो कह रहा है क्षण में एकदम, एक क्षण में मुक्ति। जिस क्षण तुम अंतरोन्मुख हो जाओ, जिस क्षण तुम अपनी अंतरात्मा की ओर दृष्टि कर लो, जिस क्षण तुम अपने उपयोग को 2 घड़ी अंतरोन्मुख ले जाओ, गुरु महाराज कह रहे हैं जिस क्षण तुम अपनी आत्म सत्ता में स्थिर हो जाओ, उस क्षण मुक्ति, उस समय मुक्ति। कल की बात नहीं करते, परसों की बात नहीं करते, वो तो उस क्षण की बात करते हैं जिस क्षण ये जीव लौकिक सांप्रदायिक सारे विवादात्मक जितने भी विषय हैं, उन सारे मानसिक और वैकल्पिक जितने भी अज्ञान में विषय हैं, उन सारे विषयों को छोड़ के जो ज्ञानी भव्य आत्मा, जो भव्य जीव अपने चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव में आचरण कर रहा है, वह जीव, वह शुद्ध दृष्टि का धारी जीव,
वे समस्त प्रपंच अर्थात समस्त दुख से मुक्त होके संप्रोषि तत्वम सोई ज्ञान रूपम, संपूर्ण तत्व को अर्थात अपना जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है उस तत्व को अपने ज्ञान रूप में ही पहचान रहा है, उस तत्व को अपने ज्ञायक रूप में ही पहचान रहा है, अनंत गुणों के विलास को अपने आत्मा में ही पहचान रहा है, अनंत गुणों की सत्ता को अपने चैतन्य में स्वभाव में ही पहचान रहा है। और वह जीव ब्रजंती मोक्षम क्षण में केतम, वह जीव तो एक क्षण में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वह जीव तो एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उस जीव को एक क्षण में मुक्ति मिल जाएगी, एक क्षण में मुक्ति मिल जाएगी। चेतन आत्मा एक क्षण लगता है मुक्ति के लिए, एक क्षण लगता है सिद्धि के लिए, एक क्षण लगता है आत्म अनुभव करने के लिए, एक क्षण में जहां आत्मा ये भव्य जीव अपनी अंतरोन्मुख दशा को उपलब्ध होता है, उस क्षण मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ कोई जीव प्रश्न कर सकता है भैया वो एक क्षण ही तो नहीं आ रहा, वो 2 घड़ी रुक जाए ऐसा समय तो नहीं आ रहा, वो क्षण ही तो नहीं आ रहा। अरे भैया वो क्षण क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने पहले बताया ना, पहले कारण बता के आए ना कि गुण चैतन्यत्वम, तो तुम चैतन्य में स्वभाव में आचरण कर रहे हो, वो क्षण तो उनके जीवन में आएगा ना, वे क्षण तो उनके अनुभव में आएगा ना, वे 2 घड़ी की स्थिरता तो उनके जीवन में होगी ना। अरे वो एक समय की निर्विकल्प अवस्था भी उनके जीवन में होगी ना, जो जिन शुद्ध दृष्टि जिनेंद्र भगवान के अनुसार अपनी दृष्टि तो रखे, जिन शुद्ध दृष्टि जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के अनुसार अपने वीतराग स्वभाव को जो देखे, तो जो दुख को ही सुख मान ले, जो संसार की स्थितियों को ही अपना रूप मान ले, जो संसार के प्रपंचों को ही अपना रूप मान ले, उसके जीवन में क्षण कहाँ आएगा? वो तो दुख में डूबा हुआ है। दुख ही ना, जो दुख का त्याग कर देंगे उनके लिए आएगा ये समय। संसार के दुख का जो त्याग कर देंगे, संसार परिभ्रमण की जो संतति है, उस संसार परिभ्रमण की उस संतति को, उस संसरण को जो नष्ट कर देंगे, उनके जीवन में आएगा वो सुख का अवसर। वो कौन सा भैया? संप्रोषि तत्वम सोई ज्ञान रूपम, जहां अपना ज्ञान में रूप ही अनंत तत्व स्वरूप अपने अनंत ज्ञायक रूप जीव की प्रतीति में झलकेगा। जय हो अपना अभेद संप्रोषि अर्थात संपूर्ण अनंत शक्तियों का स्वामी, संपूर्ण अनंत गुणों का स्वामी। अहो संप्रोषि तत्वम सोई ज्ञान रूपम, ये मेरा स्वयं का ज्ञान में रूप तो है, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों का स्वामी, ये संपूर्ण तत्व चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव, ये मेरा अपना ही तो ज्ञायक रूप है। जो ऐसा आचरण करेंगे, जिनके ज्ञान में, जिनकी दृष्टि में ऐसी शुद्धता होगी, जिन्हें अपना चैतन्य गुण, अपना धर्म स्वरूप जो ग्रहण करेंगे, वे भव्य आत्मा कभी भी उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। वह आत्मा कभी भी मौका देख के अर्थात कभी भी उनके अंतर में जब ज्ञान उपयोग बढ़ जाए, जब दर्शन उपयोग की स्थिरता हो जाए, वह आत्मा कभी भी क्षण में अंदर जाएंगे, क्षण में अंतर में समाएंगे और उस क्षण में ही मुक्त हो जाएंगे। अरे वो क्षण कभी एक समय के लिए जाएंगे तो एक समय के लिए मुक्त हो जाएंगे, और अधिक समय के लिए जाएंगे तो और अधिक समय के लिए भाव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और यदि भैया 2 घड़ी के लिए चले गए तो केवल ज्ञान को उपलब्ध करके 3 लोकों के नाथ हो जाएंगे। भैया ये तो अंतर जाने वाले की बात है, अंतर अनुभव में उतरने वाले की बात है। ये तो संप्रोषि तत्वम स्वयं ज्ञान रूपम, अरे संपूर्ण तत्व को अपने ज्ञायक रूप पहचानने वाले जीव के अंतर की बात है, जिन्हें ऐसा अपना ज्ञाता रूप पहचानने में आता है, जिन्हें अपना ज्ञान विज्ञान में अपना अतीन्द्रिय स्वभाव पहचानने में आता है, जिन्हें अपना ध्रुव चेतन में निर्विकार स्वभाव पहचानने में आता है। ये तो उन जीवों की बात है भैया, जिन्हें अपना ऐसा रूप पहचानने में नहीं आता, उन्हें जिन्हें अपना ऐसा ज्ञायक रूप जानने में नहीं आता, उन्हें भैया जिन्हें ऐसा ज्ञायक रूप जानने में नहीं आता, जिन्हें ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पहचानने में नहीं आता, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, उनके लिए तो कोई वैकल्पिक ऑप्शन ही नहीं है।
यहाँ तो सिर्फ उन लोगों की बात है जिन्हें अपना ज्ञान विज्ञान में, जिन्हें अपना चेतन आनंद में स्वभाव पहचानने में आता है। ध्रुव 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 और ध्रुव। भैया इतना सरल, इतना सहज अपना स्वभाव है, इतना सरल और इतना सुगम अपना स्वभाव है कि इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सहज सब प्रपंचों से मुक्त, जो अपना चैतन्य में इस ध्रुव स्वभाव है, जो अपनी ज्ञान में ध्रुव चेतना है, जो अपना गुण है, अपना चैतन्य में जो गुण है, उस चैतन्य में अपने आत्म स्वभाव को स्वयं में देखने की, अपने आत्म स्वभाव को स्वयं में अनुभव करने की रुचि होनी चाहिए। बस आपके हृदय में, आपके अंतर में, आपके ज्ञान स्वभाव को देखने की रुचि होनी चाहिए, अपने विज्ञान में स्वभाव को अनुभव करने की रुचि होनी चाहिए, अपने ध्रुव प्रकाशवान चेतन स्वभाव को स्वयं में अंतर में पहचानने की रुचि होनी चाहिए। बस मैं तो वैज्ञानिक स्वरूपी परमात्मा हूं। मेरा स्वभाव तो, मेरा अपना स्वभाव तो मुझ में ही बरत रहा है भैया। मेरी अपनी सत्ता तो मुझ में ही बरत रही है। मेरा अपना प्रकाश तो मेरी चेतना में ही बरत रहा है। बस मैं ध्रुव चैतन्य में आत्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य में आत्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य में आत्मा हूं, मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य में आत्मा हूं। मेरी ऐसी अनंत सत्ता, मेरी ऐसी अनंत शक्तियां स्वयं भी मेरे अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव में विलस रही हैं, विलस रही हैं, विलस रही हैं। स्वयं ही मेरे अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव में विलस रही हैं। मेरी ऐसी अनंत शक्तियां ही मेरे अंतर में उछल रही हैं, स्वयं में उछल रही हैं, स्वयं उछल रही हैं। इस अंतर से पहचान हो तो एक बार, ऐसी अंतर से अंतर आत्मा की निष्ठा तो करो एक बार। यहो ऐसी अनंत शक्तियां जहां उछलती हैं, ओ ऐसा अनंत सूर्य जहां उछलता है, ओ ऐसी अनंत अपनी आत्मा की ऐसी अनंत 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 अपने आत्मा की ऐसी अनंत अनंत शक्तियां जहां सहज विलास करती हैं, वह ध्रुव प्रकाश में, वह ज्ञान विज्ञान में, वह अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव मेरा स्वभाव है। भैया ऐसी पहचान तो करो, ऐसे अपने चैतन्य चिदानंद में स्वभाव की पहचान तो करो कि मेरा आनंद में, मेरा चिदानंद में, मेरा ध्रुव, मेरा अपना, मेरा स्वयं का स्वभाव 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 ज्ञायक है, मेरी अपनी चेतना ज्ञायक है। रुचि 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 रुचे तो तुम्हें, रुचे तो अपना ममल स्वभाव। भैया सहज रुचि की बात है यहाँ तो, जिसे अपना स्वभाव रुचे उसके लिए है बात तो। क्योंकि गुरुदेव ने पहले कहा ना, जय धर्म लीना। भैया जो धर्म में लीन होना चाहे, कर्म में नहीं, जो धर्म में लीन होना चाहे, वे जो धर्म में लीन होना चाहे उसकी बात है यहाँ। भैया धर्म में कौन लीन होना चाहेगा? जो धर्म को जानता होगा। भाई धर्म को जानता किस प्रकार से धर्म को जानता होगा? गुण चैतन्यत्व, अपने चैतन्य में गुण को जानता होगा, चैतन्य में गुण में रमणता को जानता होगा, चैतन्य में गुण की जो अनंत विशुद्धता है उसको पहचानता होगा कि अहो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ज्ञान विज्ञान में हूं, अनंत केवल दर्शन ज्ञान में हूं। मेरा स्वभाव तो शाश्वत ध्रुव है, त्रिकाली है। मेरी सत्ता तो अनंत चतुष्टय में है, मेरा ज्ञान तो विज्ञान में है, मेरी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता तो स्वयं मुझ में प्रकाशित हो रही है। मैं कहाँ पर का करता, मैं कहाँ पर का धरता, मुझ में कहाँ कोई पर्याय परिणमन, मुझ में कहाँ कोई परिणमन की पर्याय की धारा। मैं तो ध्रुव शुद्ध मुक्त एकमात्र जानन 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 जानन, एक शुद्ध चैतन लक्षण में, एक शुद्ध ज्ञान विज्ञान में, एक शुद्ध 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 अनंत चतुष्टय में मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही हूं। मेरी अनंत अतीन्द्रिय आत्म सत्ता तो मुझ में विलस रही है।
ऐसा रुझान पलटे जीव का रुझान। भैया बहुत बिरले जीवों का पलटता है, जिन शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि शुद्ध हो, जिन्हें संसार के दुखों का मोह छूट गया हो। सारे दुखों का मोह, हाँ जीव को दुखों का मोह है ना, कर्तत्व का, भोक्तत्व का, अपनत्व का, इन सब परिणतियों से मोह है ना जीव को। ये दुखों को उत्पन्न करने वाली परिणतियों का मोह है ना। व्यर्थ के विकल्प, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ भावनाएं, व्यर्थ के प्रपंच, ये सब पर्याय तो है, सब पर का परिणमन ही तो है। और इस जीव को इस पर पर्याय का, इस पर परिणमन का अनुराग है ना, इस पर पर्याय, इस पर परिणमन की रुचि है ना, तो इस जीव को इस पर पर्याय की, इस पर परिणमन की रुचि होने के कारण से ये क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे पर पर्याय दिख रही हैं, पर पर्याय दिख रही हैं, पर परिणमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अपना ध्रुव स्वभाव नहीं दिख रहा, अपने ज्ञायक स्वभाव नहीं दिख रहा, अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, ध्रुव चेतन सत्ता नहीं दिख रही, अपने ज्ञान विज्ञान में पद नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है भैया? संसार ही संसार दिख रहा है, अज्ञान ही अज्ञान दिख रहा है। क्या करें? अरे भव्य आत्मा, करने का विकल्प ही कहाँ है? फिर करने का विकल्प नहीं है तो फिर क्या? गुरुमा तो संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम, वो तो ज्ञान में ही रूप वाला तुम्हें बता रहा है ना। संपूर्ण तत्व, अनंत चतुष्टय की संपदा का स्वामी, अनंत केवल ज्ञान दर्शन का पुंज, ये संप्रोसी तत्व अर्थात ये संपूर्ण सत्तावान चैतन्य ध्रुव स्वभाव, ये तुम्हारा प्रकाशवान ध्रुव सत्ता, ये तुम्हारा ही ममल स्वभाव तो है, अपना ही चैतन्य स्वभाव तो है। मैं ही तो परम पारणामिक ध्रुव चेतना हूं। ये संपूर्ण तत्व मेरे ज्ञान का तो प्रकाश है। जब ये संपूर्ण तत्व, संपूर्ण सत्ता अपने ज्ञान का प्रकाश है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं ब्रजंती मोक्षम क्षण में के तुम चलो, चलो कहां? मुक्ति में है, मुक्ति में चले हाओ। कैसे चले? ऐसे बैठे बैठे चलो भैया, खड़े हो तो खड़े खड़े चलो भैया, लेटे तो लेटे लेटे चलो, तुम जैसे हो, जिस अवस्था हो वहीं से चलो। भाई कैसे चले? वो कह रहा है खड़े हो या बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये कह रहा है कि भैया अंतरोन्मुख हो, अंतरोन्मुख प्रवृत्ति बनाओ, अंतरोन्मुख दृष्टि बनाओ। जहां दृष्टि अंतरोन्मुख हुई, जहां शुद्ध दृष्टि हुई, जहां स्वभाव की दृष्टि हुई, वहां क्षण में एकदम, वहां एक क्षण में मोक्ष का सुख मिलता है, एक क्षण में अतीन्द्रिय आनंद उपलब्ध होता है, एक क्षण में आत्म स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न होती है, एक क्षण में सिद्धि की संपदा अंतरात्मा में बिलसती हुई दिखाई देती है, एक क्षण में सिद्ध और मुक्त दशा उपलब्ध हो जाती है, एक क्षण में, एक क्षण में प्रकट होती है दशा, एक क्षण लगता है चेतनात्मा, एक क्षण। अरे भगवान, इस संसार में परिभ्रमण करते करते कल्प काल बीत गए, लेकिन आत्मा को एक क्षण नहीं मिला अपने आत्मा में विश्राम करने के लिए। यही तो आश्चर्य की बात है। इस चतुर्गति यात्रा में भटकते हुए अनंत कल्प काल बीत गए, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हो गया, अनंत जन्म मरण की यातनाएं सहन कर ली, अनंत चतुर्गति के नाना प्रकार के दुखों को भोग लिया, अपने जीवन को अनेक कष्टों में सहन कर लिया, अपने जीवन को अनेक 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 वेदनाओं में सहन कर लिया इस जीव को, लेकिन अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का बोध प्रकट नहीं हुआ। एक क्षण नहीं मिला आत्मा में विश्राम करने के लिए, एक क्षण नहीं मिला अपने चेतन में स्वभाव में डूबने के लिए, एक घड़ी नहीं मिली इसे अपने आत्म स्वभाव की आराधना करने के लिए, इसे एक सेकंड का समय नहीं मिला, एक सेकंड का समय नहीं मिला कि अपने संपूर्ण तत्व है, जो अपना संपूर्ण ज्ञान में स्वभाव है, इसे ये स्वयं अपनी दृष्टि में देख ले। इसे शुद्ध दृष्टि के लिए, अपने स्वभाव को देखने के लिए एक समय का समय नहीं मिला, इसलिए दुखों से घिरा रहा, इसलिए जन्म मरण की वेदना से घिरा रहा, इसलिए कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाओं से भरा रहा, इसलिए अज्ञान विभाव परिणामों की धारणाओं से बंधा रहा। इसे एक क्षण अपनी आत्मा के लिए नहीं मिला ना, इसलिए ये हमेशा इस चतुर्गति में
क्षण 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 पल पल जन्म लेता रहा, मरण करता रहा, जन्म लेता रहा, मरण करता रहा, जन्म लेता रहा, मरण करता रहा, लेकिन इस जीव को एक क्षण नहीं मिला अपने आत्मा के सुख के लिए। तो गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव क्या करें? तो गुरुदेव कहते हैं, हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, तुझे एक क्षण अपनी आत्मा के लिए नहीं मिला, तुझे एक क्षण अपनी आत्म सत्ता के लिए नहीं मिला। तू कहाँ इन क्षणिक सुखों के लिए भाग रहा है? तू कहाँ इन क्षणिक कहाँ भगवान आत्मा होते हुए भी कहाँ इन क्षणिक पदार्थों के लिए परेशान हो रहा है? तेरा स्वभाव तो ध्रुव है, ममल है। एक बार संपूर्ण तत्व का, एक बार अपने आत्म शुद्धात्म स्वभाव का अवलोकन तो कर। वो ज्ञान में रूप वाला है। एक बार अपने ज्ञान में, चेतन में रूप को अपनी शुद्ध दृष्टि से देख। तो मुक्ति के लिए तो एक क्षण की आवश्यकता है बस। वह समय आएगा जिस समय 2 घड़ी में तू निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। उस 2 घड़ी की आवश्यकता है बस, और वो 2 घड़ी तो कभी भी आ जाएगी चेतन। उन 2 घड़ी का इंतजार नहीं करना। यहाँ तो घड़ी घड़ी, पल पल, अरे जितना हो सके क्षण क्षण, जितना हो सके वारंवार सार्धम दवम, जितना हो सके, जैसे हो सके, बार बार स्वसन्मुक्ता का अभ्यास करते हुए अंतरोन्मुख होना है। जैसे जैसे जीवात्मा तेरी परिणति अंतर की ओर झुकेगी, जैसे जैसे जीवात्मा तेरा भाव ज्ञायक का दृढ़ होगा, जैसे जैसे जीवात्मा तू अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को पहचानेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को जानेगा, वैसे वैसे तू क्षण मात्र में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, क्षण मात्र में सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, क्षण मात्र में ज्ञान विज्ञान में अपनी अतीन्द्रिय सत्ता को उपलब्ध हो जाएगा। एक क्षण में तेरा निर्माण हो जाएगा चेतन राज, एक क्षण में तुझे मुक्ति मिल जाएगी। यहां तो मुक्ति की बात है भैया। स्वयं मुक्त होने का उपाय है, स्वयं सिद्ध होने का उपाय है, स्वयं अंतर से स्वयं की प्रभुता को व्यक्त करने का मार्ग है, स्वयं का स्वयं में जागरण है। गुण चैतन्यतम, स्वयं के चेतन में गुण का, स्वयं की अतीन्द्रिय आत्मसत्ता का स्वयं में जागरण है। भैया जो जीवात्मा जितनी परपर्याय की परान्मुख दृष्टि को छोड़ के विषय कसाय इंद्रिय भावों को परित्याग कर, जो आत्मा जितना अपने अतीन्द्रिय आत्मा का भान कर लेगा, कसायों का पक्ष छोड़कर जो जीव आत्मा जितनी आत्म स्वभाव की दृष्टि को, सहज आत्म स्वभाव की रुचि को उपलब्ध कर लेगा, वह भव्य आत्मा, वह भव्य जीव उतनी शीघ्रता से, उतनी श्रेष्ठता से, उतनी जल्दी अपने ऐसे आत्म स्वभाव के, अपनी तत्वार्थ की साधना के मार्ग को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी शीघ्रता से तय कर लेगा। गुरु महाराज तो बहुत जल्दी में, बहुत फास्ट है, वो तो एक क्षण में अंतर में जाने की बात करते हैं। अरे भगवान, जहां रुचि अंतर आत्मा की हो, जहां रुचि निज चैतन्य स्वभाव शुद्धात्मा की हो, जहां रुचि अपने ज्ञायक परमात्मा की हो, तो वहां जीव को अंतरोन्मुख होने में देर थोड़ी लगती, क्षण मात्र भी नहीं लगता। उसे मुक्ति का अनुभव करने के लिए, सिद्धि मुक्ति का अनुभव करने के लिए कोई थोड़ी देर थोड़ी लगती। अरे जहां ज्ञान में स्वभाव अपना संपूर्ण तत्व जीव की दृष्टि में हो, अनंत गुण में सत्ता जहां जीव की दृष्टि में हो, जहां अनंत पदार्थ उसके ज्ञान में झलक रहे हो, वहां अंतरोन्मुख होने में देर थोड़ी लगती। वहां तो जिस घड़ी चाहो, जिस पल चाहो, जिस क्षण चाहो, जिस समय नजरें झुकाओ, उस समय परमात्मा है। अर्थात जहां दृष्टि अंतर पलटे, उस समय निज आत्मा के दर्शन है, उस समय मुक्ति है। यहाँ देर थोड़ी ना है, यहाँ देर का काम थोड़ी ना है। यहाँ तो तत्वार्थ के साधक की आत्म शक्ति पे निर्भर है, उसकी अपनी अंतर आत्मा की स्वयं की शक्ति पे निर्भर है कि वो कितनी जल्दी पलटता है। ज्यादा देर नहीं लगती चेतन आत्मा, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। काय में ज्यादा समय नहीं लगता, काय में ज्यादा समय नहीं लगता भैया। अरे रुचि पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता, रुचि पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता।
एक बार यदि रुचि पलटी, एक बार यदि दृष्टि पलटी, एक बार यदि उपयोग पलटा, तो फिर सिद्धि शुद्धि सिद्धि, जो अपनी आत्मा की सिद्धि है, जो अपने आत्मा की प्रसिद्धि है, वो स्वयं प्रकट होने लगती, स्वयं उत्पन्न होने लगती, स्वयं जागृत होने लगती। एक बार में, एक क्षण में, एक क्षण में होता सारा कार्य, एक क्षण में होता सारा काम। लेकिन भव्य आत्मा वो एक क्षण कब आता है? वो एक क्षण उस समय आता है जब भव्य आत्मा को गुण चैतन्यत्वम, मैं चैतन्य में निराकार आत्मा हूं, मैं निराकार चैतन्य में आत्मा हूं, मैं निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य में आत्मा हूं, मैं निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य में परमात्मा हूं। जिसको अपनी ऐसी चैतन्य में सत्ता का बोध आता है, जिन्हें अपनी शाश्वत चैतन्य में सत्ता का बोध आता है, जिन्हें अपनी आत्मा का, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का बोध आता है, उन जीवों को पता लगता है, उन जीवों को जानने में आता है, उन जीवों को अनुभव में आता है कि यह अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव मेरा स्वभाव है। वह जीव अनुभव कर पाते हैं, वह जीव अनुभव कर पाते हैं कि मैं ध्रुव हूं, वह जीव अनुभव कर पाते हैं कि मैं शुद्ध हूं, वह जीव अनुभव कर पाते हैं कि मैं मुक्त हूं, वह जीव अनुभव कर पाते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी परम प्रकाशमान चैतन्य में परमात्मा हूं। भैया जिनकी इतनी निर्मल परिणति है, अर्थात जिनकी ऐसी शुद्ध दृष्टि है, जिनको अपना स्वभाव प्रिय है, वो इस संसार के दुखों से छूटते हैं। भैया बहुत महिमा है शुद्ध स्वभाव की, अपूर्व अपूर्व महिमा है इस ध्रुव स्वभाव की। बहुत गहरा अति से दिया गुरुदेव ने तारण तरण स्वामी की गाथाओं में, बहुत गहरा अनंत गहरा मार्ग है, इतना गहरा मार्ग है, इतना गहरा मार्ग है। इस गाथा में इतनी गहरी लीनता है, इतनी गहरी चैतन्यत्व की दशा है, इतना गहरा चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान है कि जिसके आगे इंद्रिय विषय भोग और इनके होने वाले सारे परिणाम, ये सारे दुख कर्म कसाय सब एक बार में क्षीण हो रहा है। दुख ही ना, सारा दुख मिट रहा है। इतनी गहरी उनकी प्रियता अपने आत्म स्वभाव की, इतना गहन अपने तत्व का अवलोकन है उन्हें, इतना गहन अपने तत्व का भान और बोध है, ऐसी ज्ञान की अंतरंग दशा है। जय शुद्ध दृष्टि, जय शुद्ध दृष्टि अर्थात क्या है? जिन शुद्ध दृष्टि कि उन्हें अपना वीतराग स्वभाव दृष्टि गोचर हो रहा है, बस शुद्ध वीतराग स्वभाव दृष्टि गोचर हो रहा है, बस इतनी गहरी निष्ठा अपने ध्रुव स्वभाव की। और जहां वीतराग ध्रुव स्वभाव दिख रहा है तो बोला संप्रोषि तत्वम सोई ज्ञान रूपम, ये संपूर्ण तत्व और कुछ थोड़ी ना, ये संपूर्ण अनंत गुण में चतुष्टय में जो स्वभाव और कुछ थोड़ी ना, मेरे ज्ञान का रूप तो है। इतनी सरलता से कह रहा है, सोई मेरा ही ज्ञान रूप है। भैया इतनी निष्ठा कि वो कह रहा है भैया ब्रजंती मोक्ष तो मैं चला ही जाऊंगा एक क्षण में, मुक्ति तो मुझे प्राप्त हो ही गई एक क्षण में, अंतरोन्मुख दशा तो मेरी, अंतर ज्ञान अनुभूति तो मुझे हो ही रही है। भव्य आत्मा अंतर ज्ञान का विलास तो चल ही रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं अरे चेतनता गुण में तो, चेतनमय गुण में तो रमणता बरती रही है भैया, अंतरोन्मुख होके सदुपयोग में मैं भी एक समय में प्रवेश कर लूंगा। क्षण में अंतरोन्मुख हो जाएगी परिणति, क्षण में अंतरोन्मुख दशा बन जाएगी, क्षण में मुक्ति का आनंद आने लगेगा। अरे 2 घड़ी में मोक्ष मिल जाएगा। भव्य आत्मान मोक्ष की चिंता क्यों करते हो? यदि तुम्हें चिंता ही करना है, यदि तुम्हें साधना ही करना है, यदि तुम्हें मुक्ति के मार्ग का अनुभव ही करना है, तो आचार्य तारण तरण स्वामी जी कहते हैं कि धर्म स्वभाव में लीन होने का एक ही उपाय है, धर्म को प्रकट करने का एक ही प्रादुर्भाव है, वो है गुण चैतन्यत्वम, अपने चैतन्यमय गुण को पहचानना, नित्य आनंद में रत रहना, नित्य ज्ञानानंद अमृत का रस स्वादन करना, नित्य ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की मस्ती में मस्त रहना, नित्य आत्मबोध में विलसना,
नित्य चिदानंद 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 ज्ञान घन जो अपना पिंड है, ऐसे ज्ञान पिंड को स्वयं में अनुभव करना, यही एकमात्र एक क्षण में मुक्ति का उपाय है। एक क्षण में मुक्ति का उपाय है भैया। भैया ये मार्ग मालूम है उन जीवों को पकड़ में आएगा। ये गुरु महाराज जो गुप्त बात कह रहा है ना, ये गुप्त बात, ये गुप्त रहस्य उन जीवों के पकड़ में आएगा, उन जीवों की अनुभूति में आएगा, उन जीवों के अंतर से उत्पन्न होकर आएगा ये रहस्य। जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव भैया अपने ध्रुव परम पारणामिक चैतन्य स्वभाव की निष्ठा से भरे हुए, जो भव्य जीव अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर चुके हैं, जिन्हें शुद्ध तत्व ही प्रिय है, जिन्हें वीतरागता ही प्रिय है, जिन्हें अपना इष्ट स्वभाव ही प्रिय है, अपना ज्ञान 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 अपना ज्ञानमय रूप ही जिनकी दृष्टि में है, जिन्हें मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य है, जिनको मुक्ति मात्र का लक्ष्य है, जिन्हें सिद्धि मात्र का लक्ष्य है, उन जीवों को ही, उन भव्य आत्माओं को ही ये ज्ञान मार्ग पकड़ में आएगा, ये मोक्ष मार्ग पकड़ में आएगा, ये शुद्ध मार्ग पकड़ में आएगा। और जिन जीवों को ये शुद्ध मोक्ष मार्ग पकड़ में आएगा, जिन जीवों को ये ज्ञान मार्ग पकड़ में आएगा, वही जीव मुक्ति गमनम ना संशया, वह जीव मुक्ति गमनम ना संशया। अरे उनके लिए तो गुरुदेव कहते हैं भैया वृंजंती मोक्षाम क्षणमेक इत्वम, वे एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करते हैं भैया। लेकिन ऐसे धर्म में, ऐसी धर्म की रुचि, ऐसे शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव की रुचि, ये रुचि किसी बिरले जीव की होती है, किसी बिरले भव्य साधक के अंतर में ऐसी रुचि पाई जाती है। नहीं तो भैया आज तो भय साधक का होता है और रुचि पर्यायों की होती है, पर की होती है, पर परिणाम की होती है। मान अपमान कसाय भाव पुद्गल अचेतन, इनकी रुचि ज्यादा पाई जाती है, क्रियाओं का ज्यादा फैलाव होता है, अहम का ज्यादा पोषण होता है। लेकिन भव्य आत्मा कहीं कहीं कोई बिरला जीव हो जो ऐसी गुरु वाणी को सुन के, ऐसे जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सुन के इस सारे विभाव परिणाम से मुक्त अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना कर ले, अपने चिदानंद चैतन्य घन स्वभाव की अनुमोदना कर ले, अपने ज्ञाया ज्ञान पिंड अपने चैतन्य में स्वभाव की अनुमोदना कर ले। कोई विरला जीव होता है जो इस अनुमोदना को प्राप्त कर पाता है, कोई बिरला ज्ञानी साधक होता है जो इस सूक्ष्म रहस्य को अपने अंतर में पहचान पाता है, कोई बिरला ऐसा कोई मुमुक्षु होता है जो इस ज्ञान विज्ञान में सत्ता को अनुभव कर पाता है। नहीं तो भैया संसारी प्राणी तो संसार में ही भटक रहे हैं, संसारी प्राणी तो संसार में ही जन्म मरण कर रहे हैं, संसारी प्राणी तो संसार की चतुर्गति यात्रा बढ़ा रहे हैं। और ऐसी चतुर्गति की यात्रा को बढ़ाते हुए, ऐसे जन्म मरण की संतति को बढ़ाते हुए वे जीव संसार में ही रुल रहे हैं, संसार में ही मर रहे हैं, संसार में ही जन्म ले रहे हैं और संसार में ही उनका अंत हो रहा है। भैया वे जीव तो संसारी है, जो संसार में जी रहा है और संसार में ही मर रहा है। भैया मुक्त जीव की दशा कुछ और है, आनंद में जीव की दशा कुछ और है, आत्मा में रत जीव की दशा कुछ और है। भैया आत्म स्वभाव की प्रियता रखने वाले जीव की स्थिति कुछ और है, कुछ और है उसकी स्थिति। भैया यदि ऐसे ही आत्मा की स्थिरता को जानना है, ऐसे ही आत्म स्वभाव के बोध को जानना है, सही कह रहा है, यदि गुरु महाराज की ऐसी छत्र छाया को, गुरु महाराज के ऐसे सूक्ष्म रहस्य को यदि स्वयं में अनुभव करना है, तो फिर माला रोहन जी की इन गाथाओं को हृदय से अनुमोदन करो, फिर माला रोहन जी की इन गाथाओं का हृदय से अभिवादन करो, फिर सत्य धर्म की पहचान करो। भैया ये जय धर्म लीना, ये जो धर्म है, ये जो चेतन में धर्म है, जो अपनी आत्मा का शुद्ध धर्म है, जिसके ग्रहण करने से संसार के सारे दुख मिट जाते हैं,
जिसके ग्रहण करने से संसार के सारे दुख हीन हो जाते हैं, दुखों से जीव की दृष्टि हट जाती है और जिन शुद्ध दृष्टि वीतराग मार्ग दिखाई देने लगता है, ज्ञान मार्ग दिखाई देने लगता है, मुक्ति का मार्ग दिखाई देने लगता है, आत्म स्वभाव की जय जयकार मच जाती है। अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में संपूर्ण तत्व का प्रकाशक केवल ज्ञान में स्वभाव, जिनकी दृष्टि में जय हो जयवंत हो, ऐसी आत्म गर्जना के रूप में उपलब्ध हो जाता है, ऐसी ध्रुव की गर्जना के रूप में उपलब्ध हो जाता है। भैया उन ज्ञानी जीवों का संसार क्षण में छूट जाता है, एक क्षण में वे जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, एक क्षण में। गुरु महाराज की गारंटी है ये भावलिंगी वीतरागी संत जिनैन भगवान के अनुभव से सिद्ध ये गाथा प्रमाण है। वे जीव एक क्षण में मुक्ति को चले जाते हैं, उन्हें विकल्प नहीं होता कि मुक्ति कब होगी, वो तो मुक्ति में विलास करते हैं, मुक्ति विलासी होते हैं, सहजानंद विलासी होते हैं, ज्ञानानंद विलासी होते हैं। उन ज्ञानानंद विलासियों को, उन सहजानंद विलासियों को इस संसार से मुक्त होने की चिंता नहीं होती, वे तो जब अंतरोन्मुख होते हैं तभी मुक्त हैं, वे तो सदा ही मुक्त है संसार से। भैया मुक्ति का विकल्प नहीं करते, मुक्त रहते हैं। कौन? जय धर्म लीना, जो धर्म की लीनता को जानते हैं, वे जो गुण चेतन तत्व को जानते हैं, अपने चेतन में आत्मा को जानते हैं, वे जो दुख को असत्य जानते हैं, दुख को हीन मानते हैं, संसार के इंद्रिय विषयों को हीन मानते हैं, हीन जानते हैं, और जिन शुद्ध दृष्टि वीतराग स्वभाव को श्रेष्ठ पहचानते हैं, ज्ञान विज्ञान में सत्ता को अपना रूप पहचानते हैं, संप्रोषि तत्वम, जो अपना तत्व है, ध्रुव स्वभाव है, ऐसे ज्ञान में रूप को जो पहचानते हैं, वह जीव एक क्षण में, एक पल में सीधे मुक्ति श्री को प्राप्त करते हैं। भैया इन बातों का विश्वास नहीं होता, कह दो गुरुदेव की इन बातों का विश्वास नहीं होता। हाँ, इसलिए नहीं होता, अंतर हृदय से आत्मा इन बातों का विश्वास इसलिए नहीं करती, जिन भगवान के वचनों का अंतर से विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि विश्वास तो पर पर्यायों का बैठा हुआ है ना, रुचि तो पर पर्याय परिणमन की बैठी हुई ना, रुचि तो कर्तव्य भोक्तव्य आदि परिणाम की बैठी हुई ना, रुचि तो अहंकार मान सम्मान और अपमान की बैठी हुई ना। अब जब रुचि पर्याय की बैठी हो, रुचि पर परिणमन की बैठी हो, रुचि व्यवहारिकता की बैठी हो, कर्तव्य की बैठी हो, भोक्तत्व की बैठी हो, रुचि यदि पर पर्याय कर्तव्य भोक्तत्व परिणाम की बैठी हो, तो फिर ये शुद्ध बातें, फिर ये आत्म रहस्य की बातें जीव को समझ में नहीं आती। भैया ये आत्म रहस्य की बातें तो, ये आत्मज्ञान की बातें तो, ये सदगुरु की देशना तो उस भव्य जीव के अंतःकरण में प्रवेश करती है, उस भव्य जीव की अंतरात्मा इस सत्य को पी जाती है। कौन की आत्मा भैया? जो भव्य जीव शुद्ध दृष्टि को ग्रहण करते हैं, जो भव्य जीव शुद्धात्म स्वभाव से प्रेम करते हैं, जो भव्य जीव धर्म से प्रेम करते हैं, धर्म से प्रीति करते हैं, जो भव्य जीव अपनी चेतनता से नित्य 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 प्रियता रखते हैं। क्या हो? मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ओहो मेरा अनंत गुणमय प्रकाशक, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। जो अपनी आत्मा से प्रीति रखते हैं, जो अपनी शुद्धात्म सत्ता से प्रीति रखते हैं, वह जीव इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं। और भैया जो अपनी आत्मा से प्रीति नहीं रखते, जो अपनी आत्मा अपने शुद्धात्म स्वभाव को, जो अपने ज्ञान विज्ञान में पथ को अपनी अनुभूति में नहीं रखते, अपने चेतन में तत्व को अपनी अनुभूति में नहीं रखते, वे जीवात्मा इस संसार चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण करते हुए दुखों को ही भोगते हैं, दुखों में ही पीड़ित होते हैं, संसार में जन्म मरण करते हैं। भैया यहाँ आचार्य तारंतरन स्वामी जी ने श्री मालारोहण ग्रंथादिराज में भक्त जीवों के लिए धर्म में आचरण करने का उपदेश दिया है, धर्म में रमणता करने का उपदेश दिया है, और वह धर्म अपना चैतन्य में गुण है, वह धर्म में लीन अपना ही ध्रुव चैतन्य में स्वभाव है। हे भव्य आत्मा, गुरुदेव की आज्ञा को अंगीकार करके
गुरुदेव के वचनों को स्वीकार करके यदि तुम ऐसे धर्म के आचरण में यदि अवगान करते हो, अर्थात इस धर्म के चेतन गुणमय स्वभाव के आचरण को ग्रहण करते हो, तो वो कहते हैं कि तुम शुद्ध दृष्टि के स्वामी होने से समस्त दुखों से हीन हो। तुम्हें संसार का कोई भी दुख छू नहीं सकता, तुम्हें कोई भी कर्म पीड़ित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी भाव विचलित नहीं कर सकते, तुम्हें भी कोई भी कर्तव्य भुक्तत्व का एम तुम्हें कभी भी भटका नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा चतुर्गति की में इस चतुर्गति की अनंत दुख में यात्रा में उतर नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा तो इन दुखों के समुद्र के बीच में ऊपर ही ऊपर तैरते हुए क्या करेगी, अपनी शुद्ध दृष्टि के ज्वर से और ऊपर उठ जाएगी और अपने अतीन्द्रिय सुख में संप्रोषि तत्वम सोई ज्ञान रूपम, जो अपना अनंत गुणमय ज्ञान में स्वभाव है, इस ज्ञान में स्वभाव विलास करती हुई भ्रजंती मोक्षम क्षण में केत्वम, एक क्षण में निर्वाण को प्राप्त कर लेगी, एक क्षण में मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेगी, एक क्षण में भाव मोक्ष तो इसी क्षण हो जाएगा। इसी समय अंतरोन्मुख दशा बनते ही जीव इस संयोगी अवस्था में रहते हुए भी अपने मुक्त स्वभाव के अनुभव को उपलब्ध कर लेगा। ये जिन मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, ये तारन तरन जिन कथित प्रमाण आगम है, तारन तरन जिन कथित प्रमाण स्वानुभूति का मार्ग है, ये तारन तरन जिनेश्वर की दी हुई देशना है। ये देशना भव्य जीवों के हृदय में निवास करती है, ये देशना मुमुक्षु जीवों के आत्मा में निवास करती है। जो भव्य जीव है, जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले पात्र जीव हैं, उनके लिए जिन्हें भगवान की देशना का अमृत है। हे भव जीवों, ऐसे अमृत का रसास्वादन करते हुए ऐसे ज्ञान विज्ञान में तत्व को अपने हृदय कंठ में स्थित करके अपने ज्ञान अमृत का रसपान करके तुम सिद्धि और मुक्ति के मार्ग में गमन करो। ऐसा ही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री मालारोहण ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध